Okay, Assalamu alaikum. Today let's begin with video. Okay. In previous classes, we have been talking about graphics, images, pixel, color, and etc. Okay. Now, moving forward, we will be discussing video. What is video, and how we supposed to understand the basic concepts and use basic aspects of video. Now, whenever we talk about video, basically we assume that it's moving pictures. टेक्निकली वीडियो की जब भी बात की जाती है तो वीडियो को रेफर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अ पिक्चर दैट हैज सम मोशन इनसाइड इट, या जब भी हम उसकी बात करते हैं तो बेसिकली इट रेफर्स टू समथिंग दैट हैज एन ऑब्जेक्ट्स मूविंग इनसाइड इट. टेक्निकली स्पीकिंग, a video is basically considered as a collection of images. जब भी हम किसी भी वीडियो की बात करते हैं तो वो दर हकीकत एट द बैक एंड इज सिंपली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इमेजेस. अब जब हम इमेज इटसेल्फ की बात करते हैं तो इमेज एक सिंगल तस्वीर को कहते हैं. पिक्चर हो गया तो पिक्चर एक सिंगल तस्वीर को कहा जाता है. However, when we talk about video, video is referred to as something that has lots of pictures inside it. Okay, video is something that has many pictures inside it that are combined together to create an illusion that there are motion inside it. So, एक तस्वीर ली, वो सिंगल पिक्चर भी हमारे पास एक सिंगल तस्वीर कहलाती है. वीडियो के अंदर दरअसल 100, 200, 1000, लाखों की तादाद में मुख्तलिफ तस्वीरें होती हैं और वो तस्वीरें हमारे पास एक स्पीड के साथ, एक मखसूस टाइम के हिसाब से प्लेबैक और लूप होती है, जिसकी वजह से हमें वो मोशन नजर आता है. अब होता दरअसल क्या है कि जब हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, तो वीडियो जब रिकॉर्ड होती है तो दरअसल वो कैमरा एक बहुत फास्ट स्पीड पे आपकी तस्वीरें कैप्चर कर रहा होता है. वो तस्वीरें बेसिकली फिर किसी एक मखसूस एस्पेक्ट के हिसाब से, एक मखसूस टाइम के हिसाब से कंटिन्यूअसली प्लेबैक हो रही होगी. इस चीज को हम रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल वीडियो. ठीक है, एक सेकंड. ठीक है, वीडियो बेसिकली हमारे पास इज कंसीडर्ड और नोन टेक्निकली एज अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस. अब इमेज जब लफ्ज हम यूज करते हैं तो इमेज का बेसिक मतलब आता है कि इट्स अ सिंगल इमेज. ठीक है, अब वीडियो को अंदर हम फिर लफ्ज इमेज नहीं बल्कि एक वर्ड यूज किया जाता है फ्रेम का. ठीक है, फ्रेम. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स और व्हेन वी प्ले इट बैक विद अ पर्टिकुलर स्पीड, इट अपीयर्स कि बॉल हमारे पास मूवमेंट में है, मोशन में है. दर हकीकत वो बॉल का मोशन जो है वो एट अ स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से उसकी बहुत सारी तस्वीरें ली गई हैं. तो अगर मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो ये जो वीडियो नजर आती है, इसकी जब हम रिकॉर्डिंग करके वीडियो प्लेबैक करते हैं तो ये मोशन जो है, ये दरअसल मोशन नहीं होता, ये बहुत सारी तस्वीरें ली जाती हैं और वो हमारे सामने प्लेबैक की जाती है. सो एक तस्वीर यहाँ ले गई, फिर हाथ मूव हुआ, फिर हाथ मूव हुआ, फिर हाथ मूव हुआ, फिर हाथ मूव हुआ, और इसकी मुख्तलिफ ये छोटी 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 बहुत सारी तस्वीरें ली जाती हैं. उन तस्वीरों को फिर कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेम लेयर स्ट्रक्चर के साथ रखा जाता है और एक वक्त में आपको एक ही तस्वीर नजर आती है और वो तस्वीर फिर यूजिंग सर्टेन सॉफ्टवेयर्स प्लेबैक की जाती है. जब हम वीडियो प्लेयर यूज करते हैं दरअसल वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस वीडियो को, आपकी उन तस्वीरों को एक साथ प्लेबैक कर रहे होते हैं. बेसिकली उसके बेस पे हमारे पास तस्वीर बनती है. बैक एंड पे अगर हम बात करें तो क्योंकि वीडियो की बेसिक कॉम्बिनेशन भी उसी फ्रेम और पिक्चर की बेस पे ही बनती है, तो इसके अंदर भी वही कलर कॉन्सेप्ट, वही पिक्सल कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होता है. इसके अंदर भी आरजीबी कलर मॉडल इस्तेमाल होता है, इसके अंदर भी वही पिक्सल रेजोल्यूशन हमारे पास इस्तेमाल होता है. इसी वजह से वीडियोस की रेजोल्यूशंस भी डिटरमाइन होती हैं, वीडियो क्वालिटी डिटरमाइन होती है कि आप 720p पे काम कर रहे हैं, 1024 वीडियो है, 2K वीडियो है, 4K वीडियो है. इनके बैकएंड पे भी सेम कॉन्सेप्ट है. जैसे आजकल 8K वीडियो जो अपनी क्लास में लास्ट टाइम पॉइंट आउट हुआ था, तो 8K वीडियो के ऊपर भी ऑलरेडी काम हो रहा है और काफी हद तक उसकी भी डेवलपमेंट पे है. तो वो बेसिकली वीडियो रेजोल्यूशन अगेन डिटरमाइंस के नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच आपके वीडियो के अंदर कितने हैं, because again at the back end video is also considered as a simple तस्वीर हमारे पास. Okay, so whenever we talk about video, one major concept of video to understand is that video at the back end again is simply collection of pictures. इसके अंदर भी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी पिक्चर्स हमारे पास कंबाइन होती हैं और वो पिक्चर्स हमारे पास कंबाइन होकर जो है वो प्लेबैक हो रही होती है, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स एन इल्यूजन. सॉरी,
जिसकी वजह से it creates an illusion that your picture is basically moving. But obviously there are more technical structure that goes behind it. Okay, a video shot is basically broken into what we call sequence of frames. Okay, and you're using a single camera. तो जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बैकएंड पे दरअसल बहुत सारी फ्रेम्स रिकॉर्ड होती है, बहुत सारी इमेजेस रिकॉर्ड होती है. अब लफ्ज इमेज जब भी हम यूज करते हैं तो इट गिव्स अस अ कॉन्सेप्ट दैट इट्स अ सिंगल इमेज. ठीक है, जब भी हम लफ्ज पिक्चर यूज करते हैं तो पिक्चर का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक सिंगल तस्वीर. इसीलिए जब भी हम वीडियो की बात करते हैं तो वहां पे एक और टर्म यूज किया जाता है फ्रेम्स का या फ्रेम का. ठीक है, बेसिकली बात वही है इमेज की, लेकिन उस इमेज को जब हम वीडियो के अंदर रखकर बात करते हैं तो लफ्ज हम वीडियो नहीं, इमेज नहीं, फ्रेम यूज किया जाता है. इसका बेसिक मतलब ये होता है कि योर वीडियो इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स and those frames are now played back to you with a particular time, with a particular sequence. अब होता उसमें बेसिक यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम टीवी देखते हैं, whenever we watch a television, what basically happens is that our television is again displaying us multiple frames. हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, तो दरअसल हम वीडियो नहीं देखते, हम बहुत सारी सीक्वेंशियल फ्रेम्स को देख रहे होते हैं. एंड कंबाइनिंग दोज मल्टीपल फ्रेम्स प्रोड्यूसेस अ वीडियो. इस फ्रेम्स को, इस तस्वीरों को हम एक सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक डिफाइंड टाइमलाइन के ऊपर प्लेबैक करते हैं. दिस इज व्हाट इट क्रिएट्स. इसी तर्ज पे फिर हमारे पास जो है उसकी सीक्वेंशियल इमेज क्रिएट होती है. अब इसी वीडियो को जब हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक मखसूस रेट आता है. फॉर एग्जांपल कब में कितनी तस्वीरें चाहिए, तो अभी हम आगे फ्रेम रेट पे मैं बात करूंगा, लेकिन एक जनरल एग्जांपल के तौर पे कि फॉर एग्जांपल जब हम पाकिस्तान में टेलीविजन देखते हैं तो व्हेन यू वॉच अ जियो टीवी, तो जियो के अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी टीवी आप चैनल फॉर एग्जांपल देखते हैं तो व्हाट यू सी इज यू सी मल्टीपल पिक्चर्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एक तस्वीर आती है वो अनलोड हो जाती है, फिर दूसरी तस्वीर आई वो अनलोड हो जाती है, फिर तीसरी तस्वीर आई, और ये इतनी फास्ट होता है कि हमें वो फ्लिकर, वो इफेक्ट जो चेंजिंग है वो नजर नहीं आता. इसको हम एक स्पेसिफिक रेट के एक टाइम के हिसाब से प्लेबैक करना होता है. दैट टाइम इज बेसिकली कंसिडर्ड इज फ्रेम रेट. फिर वीडियो के अंदर एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फ्रेम रेट का. फ्रेम रेट बेसिकली डिफाइंस किया आपकी कितनी तस्वीरें कितनी फ्रेम्स में रखूं एक सेकंड की वीडियो बनाने के लिए. तो अगर एक सेकंड की वीडियो है तो उसमें मुझे मिनिमम कितनी तस्वीरें चाहिए होंगी ताकि वो एक स्मूथ सा मोशन हमें जनरेट करके दे. इसको हम कहते हैं फ्रेम रेट. फ्रेम रेट अगेन डिफाइंस और इज डिफाइंड इन फ्रेम्स पर सेकंड. ओके, फ्रेम रेट को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड की. एक सेकंड के अंदर आप कितनी फ्रेम्स रखो. अगेन रिमेंबर, लफ्ज फ्रेम हम यूज करते हैं वीडियो के अंदर, लफ्ज इमेजेस हम यूज करते हैं पिक्चर्स के अंदर. बात एक ही है कि वीडियो के अंदर भी बैकएंड पे बहुत सारी तस्वीरें मिलकर एक वीडियो बनाती है. अब वो कितनी तस्वीरें होनी चाहिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ फ्रेम रेट. फ्रेम रेट डिफाइंड एज नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड. तो जब टेलीविजन पे आप तस्वीर वीडियो देखते हो, उस एक वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास 25 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड पे प्लेबैक होता है. In other words, in 1 second, we have 25 frames per second, 25 pictures per second, 25 तस्वीरें एक सेकंड के अंदर हमारे सामने से गुजर जाती है. अब एक सेकंड यूं गया, उस एक सेकंड के अंदर वीडियो की एक सेकंड के अंदर 25 पिक्चर्स हमारे सामने से शफल हो जाती है. This is called frame rate. This is what happens when we watch a television. Whenever we watch a television, the basic speed that we get is 25 frames per second, meaning कि एक सेकंड के अंदर 25 तस्वीरें हमारे सामने से गुजर जाती है. टिपिकली जब हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं तो इट यूजेस 24 फ्रेम्स. कि एक सेकंड के अंदर 24 तस्वीरें आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग में टिपिकली बनती हैं. मतलब जब एक वीडियो आपने अपनी रिकॉर्ड की, उसकी एक सेकंड में 25 तस्वीरें आपका मोबाइल का कैमरा कैप्चर करेगा. उसकी स्पीड यही होती है. ठीक है, वो एक सेकंड में अंदर 25 तस्वीरें उसने टिक 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 करके कॉपी कर ली और उन तस्वीरों को फिर उसने उसी सीक्वेंस में रखा. और जब आपने सॉफ्टवेयर में इसको डाल के प्लेबैक किया तो वो अब सीक्वेंस के साथ तस्वीरें आपके सामने से शफल होंगी और वो तस्वीरें हमारे पास क्लियर नजर आती हैं कि यार ऑब्जेक्ट इज बेसिकली मूविंग. तो जब आप 25 तस्वीरें ले रहे हो तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसकी एक सेकंड की 25 तस्वीरें हुई. तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, और ये एक सेकंड की जो झलक थी वो हमें मोशन की सूरत में नजर आती है. This is what we construct, or this is what we create the video with, okay, or how we create the video with. तो जितनी भी दुनिया में हम वीडियोस देखते हैं, बैकएंड पे बेसिकली इट इज ओनली कैप्चरिंग पिक्चर्स. All the video cameras is basically capturing pictures.
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक सिग्नल्स टाइप के ऊपर। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसका भी विच इज समटाइम्स एसेंशियल, एंड अगेन बुक हमारे पास डेटा है तो थोड़ा उसको रीड करना होता है। सिग्नल के हिसाब से, इसीलिए यार हम जब वीडियो की बात करते हैं तो नाउ वी आर नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दैट वीडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, because it contains multiple pictures, it contains color information, it contains light information, so how that information is transferred. Typically हम तीन टाइप के सिग्नल्स के ऊपर बात करते हैं, कंपोनेंट वीडियो, कंपोजिट वीडियो और एस वीडियो। ठीक है, these are all considered as a wired signals. वायरलेस के ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे। ये तीनों वायर्ड सिग्नल्स के हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाते हैं। In a component video, uses a very high-end wire video systems, uses three separate video signals. रेड RGB, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब ये वीडियो सिग्नल ट्रांसफर होता है इन कंपोनेंट वीडियो, तो यहाँ पे ये वायर्ड के हिसाब से बात करते हैं कि इस वायर के अंदर बेसिकली हम तीनों सेपरेट चैनल्स के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर पे केबल नेट अगर लगाई हुई है, केबल टीवी लगाया हुआ है, तो वायर एक ही आती है। उस एक वायर के अंदर बेस्ड ऑन द सिग्नल्स एक सिग्नल के चैनल्स को सेग्रीगेट किया जाता है। यही वजह है कि एक वायर के थ्रू में एक वक्त में 100 से 200 चैनल्स हम देखते हैं। हर चैनल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन उन तमाम का डेटा सिंगल वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है। तो उस वायर के अंदर जब सिग्नल ट्रांसफर होता है तो बेसिकली वो किस तरह से किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो उसको एक हम यूज करते हैं कंपोनेंट वीडियो की सूरत में, इन विच बेसिकली इट ट्रांसफर्स द सिग्नल इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर वेयर द कलर इंफॉर्मेशन विद इन दैट इमेज इज सेंट सेपरेटली। RGB हमारे पास सेपरेट। ठीक है, most computer systems also use a component video with a separate RGB signals. For any color separation scheme, component video gives us the best color reproduction since there is no crosstalk. Because इस video signal के अंदर RGB के अलग चैनल, रेड का अलग चैनल, ग्रीन का अलग चैनल, ब्लू का, हर कलर अलग अलग जा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर क्वालिटी बहुत हाई होती है और कोई क्रॉस टॉक नहीं होता कि सिग्नल हमारे पास कंसिस्टेंटली आ रहा होता है। केबल टेलीविजन जब हम देखते हैं तो उसमें हमें अक्सर टेलीविजन में कलर फीके नजर आते हैं, नॉइज डिस्टॉर्शन बहुत होता है, सिग्नल्स की क्रॉस टॉक बहुत होती है, यहाँ पे वो चीज हमें नजर नहीं आती। इसी तरह से कंपोजिट वीडियो सिग्नल आता है। कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज बेसिकली अ सिग्नल दैट यूजेस अ डबल टू चैनल। कंपोजिट का मतलब ये कि चीजें कंपोज हो जाती है। कंपोज में मतलब कि वो क्या करता है कि एक कलर और एक इंटेंसिटी या लाइट जिसे हम कहते हैं, ये दो चैनल यूज करता है। RGB की इंफॉर्मेशन एक चैनल में डाल दी उसने, एक सिग्नल की वेव बैंड में डाल दी, और दूसरा चैनल के अंदर उसने उसकी ल्यूमिनेंस या लाइट इंफॉर्मेशन को डाल दिया। हेंस इसमें कुछ क्रॉस टॉक भी होता है। अक्सर टेलीविजन के जो ब्रॉडकास्ट टीवीज हैं उसमें ये दो चैनल यूज होता है। पहले टाइम पे हम PTV यूज करते थे जिसमें एंटेना लगाया जाता था, तो उस एंटेना के थ्रू दो वायर्स आती थी, एक में कलर उसकी इंफॉर्मेशन थी, एक में उसकी ल्यूमिनेंस इंफॉर्मेशन होती थी। जो ब्रॉडकास्ट टीवी हम रिसीव करते हैं अपने घरों के अंदर, उसके अंदर भी ये टू चैनल सिस्टम यूज किया जाता था। मोस्टली टीवी, VCR, कंपोजिट वीडियो को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम DVD प्लेयर्स वगैरह, DVD प्लेयर्स तो शायद कंपोनेंट पे काम करते हैं, लेकिन क्योंकि HDMI है तो HDMI कंपोनेंट पे काम करता है, सिग्नल्स को अलग अलग सेंड करता है। लेकिन पुराने जो टेलीविजन थे और पुराने जो VCR सिस्टम्स थे, दे बेसिकली टेंड टू यूज दिस कंपोनेंट सिग्नल्स। इसी तरह से फिर एस वीडियो, आजकल इसको ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट वीडियो, सुपर वीडियो, और इट इज नोन एज एस वीडियो, सुपर वीडियो। ये वो वीडियो पोर्ट है जो अक्सर येलो कलर की एक पोर्ट हमारे पास अक्सर डिवाइसेस में नजर आती है। अगर आपके पास DVD प्लेयर होगा तो येलो कलर की पीछे सिंगल वायर पोर्ट कहलाती है। टीवी है उसके अंदर सिंगल येलो वायर कलर की पोर्ट होती है जहां पे आपका एस वीडियो का सिग्नल आके कंपोनेंट होता है। ठीक है, एज देयर इज अ लेस क्रॉस टॉक बिटवीन दिस, और इसमें जो बेसिकली ल्यूमिनेंस है वो अलग चैनल पे जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट इंफॉर्मेशन अलग चैनल पे जाती है, एंड इट हैज मोर ऑफ अ लाइट इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट सेपरेटली, जिसकी वजह से इट रिप्रेजेंट्स कलर्स मोर एक्यूरेटली एंड मोर बेटरली। ओके, तो ये तीन बेसिकली हमारे पास एक वीडियो सिग्नल्स होते हैं, कंपोनेंट, कंपोजिट एंड एस वीडियो। कंपोनेंट के अंदर अगेन 3 वायर सिस्टम होता है जिसमें भी टिपिकली यूज समझो कि 3 वायर्स यूज की जाती हैं अलग अलग सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। RGB की इंफॉर्मेशन सेपरेट जाती है। कंपोजिट के अंदर 2 वायर 2 सिग्नल सिस्टम यूज किए जाते हैं जिसमें कलर और ल्यूमिनेंस के बेस पे सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है। कलर के अंदर RGB कलर इंफॉर्मेशन एक साथ सेंड की जाती है, एंड इंटेंसिटी एज इन फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेंस या इन अदर वर्ड्स लाइट इंफॉर्मेशन सेपरेटली सेंड की जाती है। एस वीडियो सिंगल वायर बेसिकली सिस्टम कहलाता है, या 2 वायर सिस्टम कहलाता है जिसके अंदर ल्यूमिनेंस एंड अदर कंपोजिट प्रोमिनेंस सिग्नल जो है वो अलग से हमारे पास सेंड किए जाते हैं। ये टिपिकली वायर्ड मैकेनिज्म का हमारे पास सिग्नल आ रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं वीडियो इटसेल्फ के ऊपर कि व्हेन एवर वी वॉच वीडियो, तो बेसिकली उसके अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है इंटरलेसिंग का। ठीक है, ये एनालॉग वीडियो की अगर हम बात करें तो अगेन जैसे अभी हमने कहा कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अ वीडियो, द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज दैट विद इन दैट वीडियो आवर मल्टीपल फ्रेम्स आर ट्रांसफर्ड। अब टिपिकली होता ही है
कि जब हम टीवी के ऊपर वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर मैंने कहा एक तस्वीर, फिर वो अनलोड, दूसरी तस्वीर अनलोड, तीसरी तस्वीर अनलोड, और इतनी फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि तस्वीर अनलोड हो रही है, लोड हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एक इशू भी आ जाता है। अब जैसे हमने बात की 25 फ्रेम्स, फॉर एग्जांपल टीवी की जब हम बात करते हैं, टीवी के अंदर हमारे पास 24 फ्रेम्स पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये कि 25 फ्रेम, सॉरी, टीवी के अंदर, पाकिस्तानी टीवी के अंदर, पाकिस्तानी टेलीविजन के अंदर एट द स्टैंडर्ड हमारे पास 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम हो रहा है। इसका मतलब ये कि एक सेकंड के अंदर देयर आर 25 पिक्चर्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वे टू अनदर। ठीक है। अब उसमें सबसे मेजर जो हमारे पास इशू आ रहा होता है कि एक तस्वीर हमने स्क्रीन पे दिखाई, वो तस्वीर अनलोड हुई, फिर दूसरी तस्वीर आई, फिर वो अनलोड हुई, फिर तीसरी तस्वीर आई, फिर वो अनलोड हुई, वो चौथी तस्वीर आई। यही सेम प्रिंसिपल आप यूट्यूब पे देखें, मोबाइल पे देखें, हर जगह पे कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर बेसिकली 25 तस्वीरें होती है स्टैंडर्ड, एक सेकंड के अंदर। तो वो तस्वीरें लोड होना, अनलोड होना, फिर लोड होना, फिर अनलोड होना, फिर लोड होना, फिर अनलोड होना, फिर लोड होना, फिर अनलोड होना, और इतनी फास्ट होती है कि उमूमन हमें इसमें स्पेस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन व्हेन द सिस्टम स्टार्टेड टू डेवलप, ठीक है, इन एन एनालॉग एंड ओल्ड वीडियोस, देयर वाज अ स्मॉल जर्क, थोड़ा सा पिक्सेल्स के अंदर एक डिस्टॉर्शन सा, एक फ्लिकर सा इफेक्ट नजर आने लग गया था, क्योंकि इवेंचुअली एक तस्वीर लोड हुई, उसको अनलोड हुई, और दूसरी तस्वीर लोड हुई, तो ये दरमियान का जो गैप है ना, ये हल्का सा फ्लिकर एंड नॉइज डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा था। सो एक तस्वीर लोड हुई, वो अनलोड हुई, फिर दूसरी तस्वीर आई, फिर वो अनलोड हुई, फिर तीसरी तस्वीर आई, वो अनलोड हुई, फिर चौथी तस्वीर आई, वो अनलोड हुई। तो ये जो दरमियान का जो गैप था, दैट गैप क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। तो उस गैप को रिड्यूस करने के लिए एक टेक्निक यूज की गई जिसको कहा जाता है इंटरलेसिंग। ठीक है। इंटरलेसिंग बेसिकली इज अ प्रिंसिपल इन विच वी डिवाइड आवर इमेज और वीडियो इमेज इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। ओके। एक इंटरलेसिंग एक प्रिंसिपल है जिसके तहत आपकी एक सिंगल वीडियो है, उसको एक्चुअली हम दो टुकड़ों के अंदर फाड़ देते हैं। ओके। अब वो कैसे फाड़ा जाता है, या कैसे उसको सेग्रीगेट किया जाता है, या कैसे उसको सेपरेट किया जाता है, कि क्योंकि एक वीडियो के अंदर 100 तस्वीरें, फॉर एग्जाम्पल, तो वो 100, एक तस्वीर लोड हुई, फिर दूसरी लोड हुई, फिर तीसरी लोड हुई, तो जो दरमियान का गैप था वो हल्का सा एक फ्लिकर था, उसको रिड्यूस करने के लिए और पिक्चर को बिल्कुल परफेक्ट मोशन में क्रिएट करने के लिए ये टेक्निक लगाई गई कि आपकी एक जो तस्वीर है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल तस्वीर है, तो इस तस्वीर को उन्होंने इवन और ऑड पिक्सल्स के अंदर ब्रेक कर दिया। ओके। आपकी एक सिंगल फ्रेम उठाई, एक सिंगल पिक्चर उठाई, उस सिंगल फ्रेम के इवन रो ऑफ पिक्सल्स अलग किए, ऑड रो ऑफ पिक्सल्स अलग किए। इवन रो पिक्सल्स जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये जितने भी सीक्वेंस ऑफ पिक्सल्स थे उनको अलग किया, उसको एक अलग इमेज बनाई, और 1, 3, 7, 9, 11 करके जो तस्वीरें थी उसको अलग फ्रेम में बनाया। अब हुआ ये कि एक पहले फ्रेम, अब इस जो समझे एक तस्वीर से आपकी दो चीजें आ गई, इनको वो कहते हैं फील्ड्स। ठीक है। मींस अगर आपकी 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप चला रहे हो, तो आपके पास 50 फील्ड्स आ गई, कि एक तस्वीर अब दो में हो गई तो 25 के हिसाब से 50 फील्ड्स हो गई। अब उसमें होता बेसिकली ये है कि इवन नंबर ऑफ रोज अलग हुई, ऑड नंबर ऑफ रो ऑफ पिक्सल्स अलग हुई। अब स्क्रीन के ऊपर पहले इवन नंबर ऑफ रोज दिखाई गई, ठीक है, तो बीच में एक एक रो ऑफ पिक्सल्स मिसिंग थी, फिर उसमें ऑड नंबर ऑफ रोज मिक्स की गई, तो तस्वीर मुकम्मल हुई। जब ये तस्वीर मुकम्मल हुई, तो अब पहले फिर वापस इवन रो ऑफ हटा दी गई, और जो दूसरी की इवन थी वो इस ऑड के साथ मिक्स की कर दी। अभी कुछ नजर, फिर इसकी इवन को हटा दिया गया, तो अभी आपके पास इवन रही, फिर दूसरे की ऑड को उठा के इसका मिक्स किया गया। इस टेक्निक की वजह से ये हुआ कि एट एवरी मोमेंट देयर वर सम पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन, और ऑब्वियसली हम रोज के हिसाब से उठाते हैं तो इतनी बारीक लाइनें होती हैं जो बाहर नजर नहीं आती, और इवेंचुअली वो जो एक फ्लिकर इफेक्ट था कि एक तस्वीर लोड होना, दूसरी का अनलोड होने का जो बीच में जो गैप था, उस गैप को रिड्यूस किया गया कि एट ऑल टाइम यू हैव नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन योर स्क्रीन। इवन रो ऑड हुए, फिर ऑड रह गई, फिर दूसरे फ्रेम की इवन इसके साथ मिक्स हुई, तस्वीर अलग गरब हुई, लेकिन ये फौरन आउट हो गई, और फिर उसकी अपनी तस्वीर आई तो तस्वीर मुकम्मल हुई, फिर ये गायब हुई, फिर ये वापस आई। इस तरह से एट एवरी मोमेंट यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ पिक्सेल्स अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज आ गई, यहाँ पे एक तस्वीर इवन से डिवाइड की हुई, ऑड से की है। हुआ ये हुआ है कि एक ही तस्वीर को हमने इवन नंबर ऑफ रोज के पिक्सेल्स अलग किए और ऑड नंबर ऑफ पिक्सेल्स को अलग किए। तो दूर से अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि तस्वीर मुकम्मल है, लेकिन उसमें लाइनें 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 मौजूद है। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्रिएट्स अ कंप्लीट इमेज, लेकिन अलग किया तो दो अलग अलग तस्वीरें हुई। इस तरह से फील्ड 1 फील्ड 2 के कॉन्सेप्ट के बेस पे कि एक सिंगल तस्वीर को दो डिफरेंट फील्ड्स में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमने उसको सेग्रीगेट किया, और स्क्रीन के ऊपर पहले फील्ड 1 लोड की, फिर फील्ड 2 उसको साथ मर्ज की, फिर फील्ड अनलोड की,
फिर दूसरी तस्वीर की फील्ड अनलोड करके इसको मर्ज करके फिर उसको किया। इसके नतीजे में हुआ कि एट एवरी मोमेंट यू वुड फाइंड दैट देयर इज अ कंप्लीट पिक्सेल्स ऑन योर स्क्रीन। तो वो जो एक ब्लैंक गैप क्रिएट हो रहा था एक तस्वीर के अनलोड होकर दूसरे के लोड होने में, वो गैप खत्म हो गया। इसकी वजह से अब हमें एक जो तस्वीर नजर आती है वो परफेक्ट स्मूथ नजर आती है कि हमें लगता है कि स्क्रीन कंटिन्यूअसली लिट की हुई है, लेकिन हालांकि वहां पे पिक्चर्स लोड और अनलोड हो रही हैं विद एवरी सेकंड। 25 फ्रेम्स, एक सेकंड में 25 तस्वीरें। ठीक, अब ये वो इफेक्ट है जो अक्सर हमें टेलीविजन में, केबल चैनल्स पे या समटाइम्स इवन यूट्यूब पे यू नोट कि आपको इस तरह की धारे धारे लाइनें नजर आने शुरू हो जाती है। अक्सर पुराने जो शोज अगर हम देखें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसको इंटरलेसिंग कहते हैं। दिस इज इंटरलेसिंग वेयर अ सिंगल सर ये इमेज इज समझ नहीं सेग्रीगेटेड, आया। स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल फ्रेम्स, मल्टीपल फील्ड्स। ओके, यहां तक बात थोड़ी समझ में आई? हेलो, सर ये समझ नहीं आया। ठीक, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगेन, व्हेन वी वॉच वीडियोस ऑन आवर स्क्रीन्स, ठीक है, जब हम वीडियो देखते हैं, चाहे टेलीविजन पे देख रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप स्क्रीन पे देखें या आप कहीं भी देखते हैं वीडियो, तो वीडियो के अंदर जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि एक वीडियो के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड 25 फ्रेम्स पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये कि एक सेकंड के अंदर देयर आर 25 पिक्चर्स जो आपकी स्क्रीन में नजर आती हैं, चली जाती है। तो वेन एवर यू ट्यून इन टू अ टेलीविजन, पाकिस्तान के अंदर हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड पाल सिस्टम। अक्सर टेलीविजन को अगर आप ट्यून इन करने करें तो ऊपर PAL लिखा हुआ आ जाता है। पाल आगे आगे स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ तफसील में कि इज कंसिडर्ड एज अ फेज अल्टरनेटिव लाइन। ये वो प्रोटोकॉल है जिसके तहत वीडियो ब्रॉडकास्ट होकर आपको डिस्प्ले की जाती है। मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा साइड पे NTSC स्टैंडर्ड सिस्टम यूज किया जाता है जिसके अंदर 30 फ्रेम्स पर सेकंड होती है। अमेरिकन टेलीविजन इस ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड पे काम करती है। मैं अगेन इन दोनों का आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल पाकिस्तानी टेलीविजन की उठाते हैं तो पाकिस्तानी टीवी जो है वो एक सेकंड में 25 तस्वीरें हमें दिखाता है। अब 25 तस्वीरों का मतलब ये कि एक सेकंड में 25 तस्वीरें हमारे सामने से गुजर जाती हैं और एक सेकंड की वीडियो बनती है। इस 25 सेकंड के अंदर भी हालांकि ये रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कि इस 25 सेकंड के अंदर 25 तस्वीरों, एक सेकंड के अंदर 25 तस्वीरों का मतलब ये हुआ कि आपके एक वक्त में आप एक तस्वीर देखोगे, वो तस्वीर स्क्रीन से गायब हुई, दूसरी तस्वीर आई, फिर वो तस्वीर गायब हुई, फिर तीसरी तस्वीर आई, फिर वो तस्वीर गायब हुई, फिर चौथी आई। इन तस्वीर के स्क्रीन पर आने में, अनलोड होने में, दूसरे के लोड होने में देयर इज अ स्मॉल गैप। ये जो गैप है ये ब्लैकिश, क्योंकि उस वक्त स्क्रीन पे कोई पिक्सल नहीं होते, तो ये ब्लैक एक गैप क्रिएट हो गया जिसकी वजह से नो मैटर हाउ फास्ट वी वर्क देयर वाज अ स्मॉल फ्लिकर। एक झटके से हमें हल्का सा एक महसूस होता था कि यह तस्वीरें नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप पुरानी चार्ली चैपलिन की वीडियोस देखो कभी, तो आपको हल्की सी स्क्रीन के ना फ्लिकरिंग नजर आ रही होगी कि तस्वीर कंटिन्यूस स्मूथ नहीं है, उसमें हल्का सा फ्लिकर मौजूद है। अगर आप पुराने टेलीविजन के 60s के या 70s की मूवीज देखें तो आपको हल्का सा फ्लिकर नजर आ रहा होता है। वजह यही थी कि एक फ्रेम लोड होकर दूसरे में अनलोड होने के दरमियान में एक ब्लैक स्क्रीन, एक ब्लैक एरिया आ जाता है। इवन दो इट्स अ वेरी माइन्यूट माइक्रो सेकंड्स का होता है, लेकिन फिर भी इट क्रिएटेड एन इफेक्ट कि देयर इज सम फ्लिकरिंग अकर। उस चीज को रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया इंटरलेसिंग का। इंटरलेसिंग में क्या किया गया, एक तस्वीर को इवन रोज में और ऑड रोज में अलग कर दिया गया। एक तस्वीर उठाई, उस तस्वीर को जो था हमने इवन नंबर ऑफ पिक्सेल्स में अलग किया और ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स अलग किया। मतलब एक ही तस्वीर को हमने दो हिस्सों में फाड़ के अलग कर दिया। even row of pixels अलग हुए, odd row of pixels अलग हुए। Again, we know that every picture consists of pixels, ठीक है, every तस्वीर consists of a pixels। तो उस तस्वीर के अंदर हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वही किया है कि भाई एक तस्वीर को दो हिस्सों में अलग कर दो। अब अलग कैसे करें, तो पहले इवन रो ऑफ पिक्सेल्स जो थी वो अलग हुई, 2 4 6 8 10 की रोज ऑफ पिक्सेल्स, दे बिकेम एन सेपरेट एंटिटी। एंड देन द पिक्सेल्स दैट आर ऑन फॉर एग्जांपल 1 3 7 ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स उनको अलग किया। तो हेंस आपकी एक तस्वीर दो टुकड़ों में आपने डिवाइड कर दी बेस्ड ऑन द रो ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं फील्ड्स। ये जब क्योंकि एक तस्वीर आपकी दो हिस्सों में टूट गई तो अब इसको हम नया नाम क्या दें, तो इसको हमने नाम दे दिया फील्ड का। ये फील्ड 1 हुई, ये फील्ड 2 हुई। एक फील्ड इवन रो ऑफ पिक्सेल्स में मौजूद है, ऑड रोज के बिल्कुल गायब है। दूसरे में सिर्फ ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स मौजूद है, इवन गायब है, जिसकी वजह से जैसे इस एग्जांपल में नजर आ रहा है कि आपको दो तस्वीरें नजर आ रही है, उसमें लाइनें 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 नजर आ रही है। तो एक ही पिक्चर को दो हिस्सों में पहले तोड़ दिया गया, फिर स्क्रीन के ऊपर जब इसको रिकम्पोजिट किया गया तो उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने कहा कि यार पहले इवन रो ऑफ पिक्सेल स्क्रीन पे दिखाओ, तो उसके नतीजे में आपको एक स्क्रीन पे पिक्सेल्स नजर आ रहा है। फिर उसके साथ ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स लोड किए गए,
ठीक है, तो इवन आई फिर ऑड आई, जब इवन और ऑड कंबाइन हो गया तो एक सिंगल तस्वीर पूरी मुकम्मल हुई। अब जब अनलोडिंग की बात आई तो फिर वापस इवन रो ऑफ पिक्सेल्स को अनलोड किया गया। जब इवन रो ऑफ पिक्सेल्स हटे तब भी आपको कुछ पिक्सेल्स धार में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब जो दूसरी तस्वीर होगी उसके बाद वाली सीक्वेंस इमेज, उसको उठा के स्क्रीन पे उसकी इवन रो ऑफ पिक्सेल्स पहली वाली के ऑड के साथ मिक्स कर दिए गए, फिर इसके ऑड को हटा के फिर उसकी ऑड को जोड़ा गया, तो जिसके वजह से ये तस्वीर मुकम्मल हुई। ठीक, मतलब हमने टुकड़ों टुकड़ों में उस तस्वीर को जोड़ा गया। नतीजन ये हुआ कि एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मिली माइक्रो सेकेंड, देयर इज स्टिल नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन योर स्क्रीन। आपको हर वक्त स्क्रीन पर कुछ ना कुछ पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो पिक्सल ब्लैंक हो रहा था कि एक तस्वीर लोड हुई दूसरी अनलोड हुई, तो उसके दरमियान में जो ब्लैक स्पेस आ रहा था वो ब्लैक स्पेस रिड्यूस हो गया, due to which we get what we now call a smooth picture. Obviously algorithm बहुत improve कर दिए गए, now इस तरह की धार lines हमें नजर नहीं आती, लेकिन अभी भी like I said, if you watch an old television shows और on old videos on YouTube, और अगर आपके पास bandwidth कभी कम है या हम जब केबल नेटवर्क देखते हैं थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको ये लाइनें नजर आती हैं, क्योंकि वहां पे सिग्नल डिस्टॉर्शन की वजह से ये पिक्सेल्स की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती या इतनी टाइम नहीं हो पाती। तो इंटरलेसिंग का सिर्फ कॉन्सेप्ट ये कि यार वो जो स्क्रीन पे तस्वीर, क्योंकि अनलोड और लोड होने के दरमियान में जो ब्लैक एरिया आ रहा था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने उसको एक ये कॉन्सेप्ट दे दिया इवन और ऑड नंबर ऑफ फ्रेम्स का, जिसको फील्ड 1 एंड फील्ड 2 कहा जाता है। फील्ड 1 basically consists of even number of pixels, field 2 basically consists of odd number of pixels, or in any other combination they can have depending on what they basically the way algorithm works, and there can be many algorithms for that। ठीक है, तो वो उसको इवन और ऑड को इस तरह से जोड़ा गया। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट इसका यही है। इसके नतीजे में जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ वो ये हुआ कि एट एवरी मोमेंट दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन यू हैव सम नंबर ऑफ पिक्सेल्स, सम कलर इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन, ड्यू टू विच वो जो ब्लैक एरिया क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, ये इसका सबसे मेजर बड़ा एडवांटेज हमें मिला। बात थोड़ी समझ में आई? चलें, आई होप आ गई होगी, नहीं हुई तो अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस इन फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब आगे ये कुछ टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह मैं उसको फिर नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करूंगा।